अस्पताल की बात तो हमें अपने लिए नहीं, गांव वालों की जरूरत है, बल्कि उनका हक है। और दादा साहब, मैं अपने हक से दस्तबरदार हुई थी, दूसरों के हकूक से नहीं। देखा देखा अपनी दादा साहब, ये बिल्कुल इसी तरह मुझसे जबान दराजी करती है, तकरीरें करती है मेरे सामने। अच्छा, आराम से बेटा। देखो सबा, जवार शाह तुम्हारा शौहर है। अच्छी बीवियां शौहर की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करती। लेकिन दादा साहब, बस, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। और आइंदा मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। चलो अब। जफार, अब आए हो तो रुको, थोड़ी देर में चले जाना। हाँ लाला, खाना खा के जाना। नहीं, फुर्सत नहीं मेरे पास, तो तेरे काम है, मेरे घर रखो। अरे बेटा, इतनी दूर से आना और फिर यूं चले जाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, अच्छी बात नहीं है यूं आना। मैं यूं कभी ना आता अगर आपकी इस पढ़ी लिखी बेटी ने जालिम वाली हरकत ना की होती। काश आपने इसे कॉलेज में पढ़ाने के बजाय इज्जतदारों की तरह रहना सिखाया होता। इज्जतदारों की तरह? तुम कहना क्या चाहते हो? बस, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं, 1 मिनट के अंदर बाहर आओ। मेरी समझ में नहीं आई जवार, तुम मुझे दादा साहब के पास क्यों लाए थे? मेरा मतलब है, तुम खुद भी मुझे मना कर सकते थे, बल्कि जो सलूक तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तो शायद मैं भी मौत हो जाती। असल में मैं दादा साहब के इल्म में लाना चाहता था कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ चलती हो। अब जब मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाऊंगा तो इल्जाम मुझ पर नहीं आएगा, सिर्फ तुम पर आएगा। वाकई सवार शाह, औरत मर्द की चालों को नहीं समझ सकती। वो आया, चीखा चिल्लाया और उसे लेकर चला गया। आप लोग कुछ नहीं बोल सके, कुछ नहीं कर सके। हम क्या कर सकते हैं शहबाज? वो तो इसलिए। अम्मा, हमने उन्हें लड़की दी है, उन्होंने हमसे मांगी थी, इसलिए हम उसकी हवेली पर छोड़ने के लिए नहीं गए। इस तरह तो आप लोग उसे और ढील दे रहे हैं। मैंने उसका अंदाज देखा है, अगर उस रोज में शायद वहां से नहीं चला आता तो मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर देता। अम्मा, बाबा साहब सबा ने शौक से पढ़ाया और बस, और वो उसे तौने दे रहा था जैसे। पुत्र शबाज, वो बेटा ऐसे मामले गुस्से में तय नहीं किए जाते। बाबा साहब, ये मामला प्यार से तय करने वाला भी नहीं है। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से क्या होगा? हाँ बोलो, क्या होगा? मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि दादा साईं से बात करें, मगर आप लोग उस वक्त भी बेबसी से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, और अब तो उसने हमें पछाड़ के रख दिया है। बाबा साईं, एक बात आप जवार शाह से कहलवा दें कि अब अगर उसने सबा को कोई तकलीफ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह पुत्र शबाज, बच्चा को अल्लाह का वास्ता है, वह ऐसे तो मामला और उलझ जाएगा। नहीं बाबा साईं, मुझे मामले को सुलझाना भी आता है, और ये पैगाम मैं सुमेरा के हाथ भी भिजवा सकता हूँ। वो शबाज, रोकी तू। शबाज, किधर ले गया था तू इसे? दादा साहब के पास।
क्यों? ये बताने के लिए कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, किस तरह हमारे घर की इज्जत बर्बाद कर रही है। पता है आपको, ये रहमत के घर पे थी, उसकी टूटी मंजी पे उसकी बीवी के साथ लग कर बैठी थी, डॉक्टर नहीं बनी हुई थी। मैं उसके दिमाग से ये भूत उतार कर दम लूंगा। पता है आपको, ये उन लोगों के साथ बैठी थी जो हमारे कत्तों में बैठने के लायक नहीं है। शाबाश पुत्र, तुझे कितनी बार समझाऊं कि ठंडा करके खा, वरना जबान जल जाएगी तेरी। जब मेरी इज्जत पे बात होती है ना, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यही बात तू उसे और तरीके से समझा सकता था पुत्र। हाँ, तो अब मैं से दूसरे तरीके से समझाऊंगा। हर बात पे हंगामा खड़ा कर देता है तू। हमारे साथ बस, मैं अपने अंदाज से उसको समझाऊंगी। हाँ, तो ठीक है, आप उसे अपने अंदाज से समझाइए और मैं उसे अपने अंदाज से समझाऊंगा। दादा साहब, आपके ख्याल में जवार शाह ये सब ठीक कर रहा है? देखो शहबाज, जवार शाह उसका खाविद है और ये उसका हक है कि सबा उसकी मर्जी के बगैर कुछ न करे। हक जताने का कोई शरीफाना तरीका भी होता है दादा साईं। उसे इस तरह घसीट के यहाँ लेके आना, शोर मचाना और बस ये आदमी आदमी की बात होती है। वो लड़का शुरू से अखड़ मिजाज है, बात बात पे बिगड़ जाता है। ये बात तो तुम भी जानते हो। सबा को कितना अरसा हुआ उसके साथ रहते हुए। उसका मिजाज इंसानों की समझ में आने वाला नहीं है दादा साईं। उसे कम से कम सबा के साथ ये सुलूक नहीं करना चाहिए। ये बात तो आप भी माने। तो सबा को भी उसकी मर्जी के बगैर घर से कदम नहीं निकलना चाहिए। यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारी भी बीवी है, क्या कभी उसने तुम्हारी मर्जी के बगैर घर से कदम निकाला? उसकी बात और है दादा साईं। सबा एक डॉक्टर है, अगर किसी बच्ची को देखने चली गई तो कोई बस भूल जाओ, वो डॉक्टर है। ये बात सिर्फ पढ़ाई की हद तक थी। वो जवार की बीवी है और बस। अब जाओ, न अपना खून खौलाना हमारा। जाओ। अरे रजिया, सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ राली की माँ, वो अम्मा कब तक आएंगी? वो तो रात तक ही आएंगी जी। बीबी जी, मैंने रजिया को बुला लिया है। बड़े अच्छे कपड़े सीती है जी, बिल्कुल शहर वालों जैसे कपड़े आते हैं इसको सीने। अच्छा, शहर वालों के कपड़े यहाँ से मुख्तलिफ होते हैं क्या? फिर भी बीबी जी, बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन आते हैं इसको। बतूल से तो अच्छे ही सीती है। अरे रजिया, तुम्हारी बच्ची कैसी है? से पहले ये अब्बा भाई जरा आराम से काटो। ये क्या हो रहा है? कहाँ से सीखी तुमने? सुबह दादा बाल कटवा रहे थे तो ये मेरे बाल काट रहा है। छोड़ो ये, दो मुझे। चलो, गंदे बच्चे। अम्मी, पप्पू की शादी हो रही है। हाँ अम्मी, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। हाँ, अच्छा पहन लेना, लेकिन अभी जल्दी से जाओ, नानी के घर चलना है तैयार होना है। फटाफट फटाफट। देख बशीरा, सुबैरा ने सब अभी का नाप तो दिया था ना? हाँ जी, एक कमीज दी थी, बस ये उसी के नाप की सी लेना। और सुन, अद्दा बालिश कमीज को खुला रखना, शार वाले कपड़े यहाँ नहीं चलेंगे। अच्छा जी, और शलवार? कल और कपड़ा भिजवा दूंगी, साथ में शलवार का नाप भी भिजवा दूंगी। बेगम जी, शादी कब कर रही हैं? मेरा बस चले तो आज ही कर दूं उसकी शादी। सलाम बेबी जी। सलाम। रज्जू, तू कहाँ मर गया था? कम बखत, एक हफ्ते का कह के गया था, महीना लगा दिया। मुझे इसकी बस्ती में बाढ़ आ गई थी, आधी बस्ती डूब गई। सरकार ने जहाज भी भेजे थे और फौजी भी। तू देखते गई थी क्या? वो जी मौलवी साहब बता रहे थे, उनकी बीवी तो वही रहती है ना। जाऊं बेगम साहिबा? हाँ बशीरा, तू चल। मुर्दार सारी दुनिया की खबर रखती है, ये खबर नहीं है कि ते काम फैले पड़े हैं। चल।
जाके बर्तन धो। अच्छा जी। तू बता अर्जू, अकेला आया है कि तेरा बाप भी साथ आया है? हाँ। क्यों, क्या गांव सुखाने बैठ गया? अच्छा, दीवार बना रहा है। किसके लिए बना रहा है दीवारें? जब बादशाह को अगर पता चल गया ना कि तू अकेला आया, तेरे बाप के पीछे आदमी दौड़ा देगा। हराम नहीं तो चल जाके गोदाम साफ कर। जरा नरमी बर तो बस, सिर पे चढ़ देने। हाय। शुक्र है बशारत कुत्ता नहीं है। क्यों, उनसे क्या उधार लिया है? वो और उधार देंगी? तौबा करो। फिर दिमाग के चूल्हे हिला देती हैं बोल बोल के। और मेरा जॉब करना उन्हें बहुत खल रहा है। हाँ, अबू से कह रही थी कि आज को तो सिलाई कढ़ाई के स्कूल में दाखिल कराएं। ये दफ्तर में क्यों दाखिल करा दिया? पप्पो भी बस। वैसे अबू बहुत ज़हीन है। मैं हैरान थी कि अबू पान तो खाते नहीं, फिर ये डिबिया में पान क्यों रखने लगे। आज इंकशाफ हुआ कि फुप्पो जब भी लंबी गुफ्तगू के मूड में आती है ना, तो अबू फौरन से पान पेश कर देते हैं। तुम कॉलेज में जा रहे? नहीं, आज मूड नहीं है। खैर, आप ये सुना है कि जॉब का कैसा रहा? लोग कैसे हैं और कैसा लग रहा है? जॉब बहुत जबरदस्त है और लोग भी सब अच्छे। सबसे ज्यादा अच्छे जहांगीर साहब। ये कौन है? हमारे बॉस हैं। बहुत इम्प्रेसिव से, डिसेंट से। इम्प्रेसिव। अच्छा, ये बताएं कि हमारे भाई से भी बात हुई कि नहीं? उनसे बात करना आसान कब होता है? ये बताओ, फुप्पो कब गई? रात में या अबू अभी थोड़ी देर पहले ही लेके गए। कह रहे थे कि रास्ते में ड्रॉप करता हुआ जाऊंगा। और अम्मी गए? फुप्पो के जाने के बाद गहरा और लंबा सांस लेके अपने बेडरूम में चलेगी। कह रही थी 3 दिन बाद सुकून से सोऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओके। और हाँ सुने, हमारे भाई को फोन जरूर कर लीजिएगा। मैं भी ट्राई करूंगी। असल में उनकी आदत सी हो गई है, जब से घर से गए हैं अजीब वीरानी सी बरसने लगी है। ओके बाय। बाय। जी जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही कहने वाला था। कमिंग। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल दुरुस्त हैं आलम साहब, लेकिन एक मशवरा मैं दूं कि एक बार फिर आप इस पर नजरसानी कर लें। ओके। मिस साहब, ये बिजनेस ऐसा है कि तमाम दुनिया की मार्केट को कवर करने के लिए टेलीफोन की तमाम लाइनें एंगेज रहती हैं। और ऑपरेटर मुझे बता रही थी कि आज आपने फोन काफी देर तक एंगेज रखा। सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था कि आइंदा सर ऐसा नहीं होगा। ओके, आप जल्दी ऑफिस के इंपॉर्टेंट मैटर्स को समझ जाएंगे। यू मे गो नाउ। थैंक यू वेरी मच सर। आपको तो मुझ पे गुस्सा आना चाहिए था। साहब, बिजनेस का पहला उसूल यह है कि दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है, और जिंदगी का पहला उसूल भी यही। सर, यू आर सो काइंड टू मी। थैंक यू सर। देखिए ये कैसा है? बहुत अच्छा, मगर शायद ये सबों को पसंद न आए। क्यों? इतने भारी काम के कपड़े पसंद नहीं है उसे। देखती नहीं हो, हल्के काम के बनवाती है। शादी के बाद तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। अम्मा जी ने 21 जोड़े इससे भी भारी बनवाए। ये तो मैंने अपनी तरफ से बनवा लिए। सुना ना बस, अब जो भी कपड़ा सिलवाना सब अपनी मर्जी से सिलवाना। आप क्या कर रहे हैं? एक मेरी